जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में पौष पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व होता है। ये व्रत पुत्रों के सुख के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से योग्य संतान की कामना की पूर्ति हो जाती है। पुत्रदा एकादशी व्रत को संतान की संकटों से रक्षा करने वाला व्रत बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे पौष पुत्रदा एकादशी, बैकुंठ एकादशी और मुक्कोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, 1 जनवरी को या 2 जनवरी को। इस वीडियो में आपको पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की सही डेट की जानकारी मिलेगी। साथ ही आपको पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी और व्रत खोलने का सही समय क्या रहेगा इसकी भी जानकारी दूंगी और पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि भी बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पौष पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने पर निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को रखने से योग्य संतान की कामना पूर्ण होती है। वहीं ये व्रत संतान को हर परेशानी से बचाने वाला भी माना गया है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त एकादशी का कठोर व्रत रखते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, जो बहुत ही कठिन होता है। इसके अलावा एकादशी का व्रत जल के साथ भी किया जा सकता है या फिर एकादशी का व्रत संयमित तरीके से फलाहार के साथ भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी व्रत के कुछ खास नियम भी हैं जिनका व्रती को ध्यान रखना चाहिए। संतान की कामना हेतु जो लोग व्रत करते हैं उन्हें भगवान विष्णु जी के साथ साथ बाल कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। निर्जला व्रत स्वस्थ व्यक्ति को रखना चाहिए और आम लोगों को फलाहार या जल के साथ उपवास करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसको 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि को एक समय ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी आवश्यक है। इसके अलावा व्रत के एक दिन पूर्व से ही भूमि में शयन करना चाहिए और एकादशी के दिन झूठ बोलने और किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। दोस्तों, 10वीं को रात में शहद, चना, साग, मसूर की दाल और पान नहीं खाना चाहिए। 10वीं से ही मांस, मदिरा आदि का सेवन वर्जित करना चाहिए और एकादशी के दिन चावल और बैगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, व्रत के दिन किसी तरह का नशा या जुआ आदि भी ना खेलें। साथ ही एकादशी और 10वीं को मांग कर खाना नहीं खाना चाहिए, अन्यथा किसी दूसरे के घर का खाना खाना वर्जित होता है। अब हम जानते हैं एकादशी की पूजा विधि के बारे में। आप एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करके मन में व्रत का संकल्प लें और फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने। अब आप घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ बाल गोपाल की पूजा करें। अब भगवान को स्नान कराएं और वस्त्र पहनाएं। अब रोली, चंदन, पीले पुष्प आदि अर्पित करें। नैवेद्य और फलों का भोग लगाएं। पूजा में तुलसी और मौसमी फल और तिल का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद आप श्री हरि विष्णु जी को धूप दीप दिखाकर विधिवत आरती करके पूजा को संपन्न करें। फिर पूरे दिन निराहार रहें और शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें और रात्रि के समय जागरण जरूर करें, भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पूजा पाठ करके ब्राह्मण को भोजन कराकर
और यथाशक्ति दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि साल 2023 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जनवरी 2023 की शाम को 7:11 पर हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 2 जनवरी 2023 की रात को 8:23 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा और व्रत पारण करने का शुभ समय 3 जनवरी की सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:19 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 3 जनवरी को रात 10:01 पर रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।